जाप नेता पप्पू यादव डेहरी ऑन सोन में गरजे आक्रोश मार्च में उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव डेहरी ऑन सोन आकर काफी गरजने का काम किया। उन्होंने कहा कि माफियाओं का मैं एक नहीं चलने दूंगा। उन्होंने कहा कि डालमिया नगर एक साजिश के तहत बंद कराते हुए सभी मजदूरों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। आज वे लोग अपना सर छुपाने के लिए अगर उस क्वार्टर में रह रहे हैं तो उन तमाम लोगों को पूरी तरह से मैदान में लाने की साजिश की जा रही है, जिसका मैं पूरी तरह विरोध कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। यह बात उन्होंने स्थानीय डालमिया नगर मैदान में हजारों मजदूरों की समस्याओं को लेकर सभा को संबोधित करते हुए उक्त बातों को कहा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव क्षेत्र का बेटा भाई के रूप में है। मैं अपने परिवार को रोता और भूखे नहीं देखना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के साथ कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं। इन लोगों को आशियाना को बचाने के लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलने को तैयार हूँ। किसी भी कीमत पर क्वार्टर खाली नहीं होगा। उसके लिए जिसे जो करना होगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जो फरमान आया, अब हम लोगों को उस फरमान को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अपनी बातों को रखेंगे और उसके लिए वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता को रखकर इंसाफ मांगने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रार्थना है, निवेदन है, ढोलक वाले भाई साहब, माताएं बहनें जो खिड़की से देख रही है, छत से देख रहे हैं, युवा नौजवान, आज पप्पू यादव जी हमारे बीच हैं। आज इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हिंदुस्तान भर में हम क्या मुंह दिखाएंगे। डालमिया बंद कर दिया गया, क्वार्टर खाली कराया जा रहा है। आज जाए तो जाए कहाँ। इस असहाय अवस्था में पप्पू यादव जी हमारे बीच हैं। हम लोग उनके साथ एक लंबी लड़ाई का चलो
We want justice. 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 Justice. We want 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 justice. नहीं हो पानी है बदलने के सम्मान में बदलने के सम्मान में बदलने नगर क्वार्टर हक हमारी बदलने नगर क्वार्टर हक हमारी तो पप्पू यादव लड़े चलो अरे रोहतास जिलावासी लड़े चलो अरे मतो पहने लड़े चलो अरे छात्र युवा लड़े चलो तो जिन युवाओं का खून न खोले नहीं वो पानी है जिन युवाओं का खून न खोले तो निकलो घर मकानों से निकलो घर मकानों से चलेंगे पानी गर्म पानी फूल होकर चलेंगे और थाना मोड़ चलेंगे फिर अम्बेडकर चौक चलेंगे इसलिए सीधा चले कोई राहगीर अपनी दुकान नहीं लगाए गाड़ी वाले से विनती है आप आज सड़क पर गाड़ी नहीं निकाले बस वाले से विनती है आज आप बस नहीं चलाए पूरा डेयरी बंद है पूरा डेयरी बंद है डालमिया नगर क्वार्टर के सम्मान में आज डेयरी बंद है जिन युवा का खून न खोले नहीं हो पानी जिन युवा का खून न खोले तो साथियों चलो डालमिया नगर क्वार्टर बचाने के लिए लड़े चलो पानी पुल बनाने के लिए लड़े चलो तो खतवन जलाशय बनाने के लिए लड़े चलो क्वार्टर बचाने की इस लड़ाई में आप तमाम दुकानदार साथी से निर्बल प्रार्थना है निवेदन है ढोलक वाले भाई साहब बताए पानी में खिड़की से देख रहे हैं छत से देख रहे हैं युवा नौजवान आज पप्पू यादव जी हमारे बीच में आज इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हिंदुस्तान भर में हम क्या मुंह दिखाएंगे डालमिया बंद कर दिया गया क्वार्टर खाली कराया जा रहा है आखिर हम जाए तो जाए कहाँ इस असहाय अवस्था में पप्पू यादव पीछे हम मजबूती से उनके साथ एक लंबी लड़ाई का परिचय दें आज दुकानें बंद करें आज डेयरी बंद करें छात्र युवा साथी बताए पाने सब कोई साथ चले बस चालक आज बस बंद कर दें डेयरी बंद है कदम जलाशय के लिए बंद है क्वार्टर खाली करने के खिलाफ बंद है तो जिन युवा का खून न खोले तो जिन युवा का खून न खोले तो निकाय घर मकानों से निकलो घर मकानों से अरे निकलो घर मकानों से तो निकलो घर मकानों से अरे डालमिया नगर क्वार्टर हक हमारा डालमिया नगर क्वार्टर हक हमारा तो साथियों लड़े चलो अरे शहरी की जनता लड़े चलो डेयरी की जनता लड़े चलो पूरा डेयरी बंद है हुकूमत आंखें खोल के देखो अरे हुकूमत आंखें खोल के देखो गुंडा हमसे डरती है पांडे मिष्ठान भंडार पैर पकड़ते हैं भैया एक दिन अच्छी बात है भैया एक दिन एक घंटा के बाद सामान लीजिएगा मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको सहयोग के लिए धन्यवाद पैर पकड़ के धन्यवाद पैर पकड़ के आप सबको धन्यवाद डेयरी की जनता को धन्यवाद डेयरी की हम क्या चाहते हैं बेटी मांगे अरे मिलकर बोलो
जामिया नगर वासियों के तरफ से मैं इनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत में करता हूँ और इनको तालियों से आप अभिनंदन करिए कि बरसात में आकर के आपका हौसला कैसे इसके लिए पुनः इनको अभिवादन। सर, यहाँ 2-3 समस्याएं हैं जो पूर्व में 1400 माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खाली कराने का आदेश दिया गया है। मैं भी एक पिटिशनर था अमरनाथ सिंह जिसमें 30 लोगों को रिलीफ मैंने कोर्ट से लेकर के आया हूँ। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि मैं क्वार्टर में रहूंगा और क्वार्टर में रहते हुए मीटिंग में भाग लूंगा, लेकिन सर्किल रेट और मार्केट वैल्यू के चलते लड़ाई जारी है। लेकिन इसके अलावा जो और जो क्वार्टर बचे उनका कोई आदेश पारित नहीं हुआ। लेकिन 18 तारीख को मेरे ही ऑर्डर को लेकर के 4 लोगों को भी फिर पुनर्लिखित की गई है। आपसे हम लोग यही आग्रह करेंगे कि आप माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका स्वागत करते हुए प्रशासन को कहिए कि आप लोग भी न्यायालय को यहाँ की जनता की भावना का कदर करते हुए रखिए कि जो ये बरसात में हम क्वार्टर खाली नहीं कर सके, हमको पुनः एक समय दिया जाए। हम क्वार्टर खरीदने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु पर आज और लॉ आपके उत्तर का कुछ क्षमता है, आपके लिए एक भाग है। इसलिए हम लोग आगे आपसे करते हैं कि जितना आपसे बन सके पूर्व में आप यहाँ का नेतृत्व भी कर चुके हैं, सभी लोग आपके साथ हैं और आज भी आपको थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, इनको जाने दीजिए, हल्का सा इनको आने दीजिए। बोलिए आप और लगभग यहाँ वही हैं, अपना बताइए प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये गांधी जी 4 दिन से आमरण अनशन पर पड़े हुए हैं और हम लोग इनके समर्थन में हैं। और सर, आपसे जितना बन सके यहाँ के लोगों की आशियाना बचाने का कोशिश करें, यही आपसे आग्रह है। जो 2 बात आपको कहना होगा श्री गांधी जी कहें, लेकिन इसके अलावा जो और जो क्वार्टर बचे उनका कोई आदेश पारित नहीं हुआ। लेकिन 18 तारीख को मेरे ही ऑर्डर को लेकर के 4 लोगों को भी फिर पुनर्लिखित की गई है। आपसे हम लोग यही आग्रह करेंगे कि आप माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका स्वागत करते हुए प्रशासन को कहिए कि आप लोग न्यायालय को यहाँ की जनता की भावना का कदर करते हुए रखिए कि जो ये बरसात में हम क्वार्टर खाली नहीं कर सके, हमको पुनः एक समय दिया जाए। हम क्वार्टर खरीदने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु पर आज चर्चा भारत सरकार के प्रधानमंत्री आपके उद्धार का कोई क्षमता है, आप एनडीए के भाग हैं। इसलिए हम लोग आग्रह आपसे करते हैं कि जितना आपसे बन सके पूर्व में आप यहाँ का नेतृत्व भी कर चुके हैं, सभी लोग आपके साथ हैं और आज भी आपके साथ हैं। और हम लोग के साथ ही गांधी जी लगभग 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगभग यहाँ हजारों की संख्या, लेकिन बरसात की हम लोग हैं। गांधी जी 4 दिन से आमरण अनशन पर पड़े हुए हैं और हम लोग इनके समर्थन में हैं। और सर, आपसे जितना बन सके यहाँ के लोगों की आशियाना बचाने का कोशिश करें। 1400 क्वार्टर खाली किए जाएंगे, ऐसा निर्णय प्रशासन ने लिया हाईकोर्ट के निर्देश पर। एक जो चमन था पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि रेलवे फैक्ट्री को लेकर के कई बार यहाँ पर शिलान्यास, कई बार ऐसी योजनाएं सरकार की, बिहार सरकार ने भी इतने बड़े औद्योगिक नगरी को पुनर्निर्माण के लिए कई बार पहल किया, शिलान्यास हुआ। तो हम तो पहल उस ओर में बढ़ेंगे कि जब नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा रेलवे फैक्ट्री की योजना यहाँ है और उसको करने की प्रक्रिया है, तो फिर या इसके पीछे जो एक माफियाओं की बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। पदाधिकारी और माफिया इतने बेचैन क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भी तो मामला लंबित है, लोग गए हुए हैं। दूसरी चीज़, उसी ऑर्डर में कई सारी चीज़ें हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में ऑर्डर में कि आप सैकड़ों वर्षों के आपने उनको कोई तनख्वाह नहीं दी है, अलाउंस नहीं दिया है। उनकी पूरी ज़िंदगी जिसने अपनी दौड़ पे लगाया, आपने उसको उस एवज में मेहनतनामा लिया, लेकिन आपने उसको कोई भी जो सीआरपीसी के तहत लॉ है एक पदाधिकारी कर्मचारी को मिलने का, उसमें आपने उसको कहीं भी आप रास्ते नहीं दिखाए। आप बार बार जाते हैं ज़मीन को खाली करवाने के अवैध नाम के चीज़ों, ये अवैध तो है नहीं। जो कर्मचारी यहाँ हैं उन्हीं के ना मामले क्या कहते हैं, सारी जो
बैकलॉग जो उसका बाकी है वो उन्हीं का बाकी है। उसके बाद जो लोग आप इसी में निर्माण करने के लिए जो आप बार बार कहते हैं कि यहाँ डालमिया नगर को स्थापित किया जाएगा, रेलवे को स्थापित किया जाएगा, तो आप इसी के बदौलत बोल रहे हैं। तो लगातार जो ये प्रयास जारी है हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुझे लगता है कि हम सही तथ्य या तो रख नहीं पाए या नहीं तो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है। तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि जो कर्मचारी का भुगतान बाकी है उसको आप पहले दीजिए। जितने पीएफ से लेकर के अलाउंस से लेकर चीज़ें हैं उसको आप सभी सामने में लाइए। दूसरी चीज़ जो रेलवे का आप जो आपने शिलान्यास किया उसको आप जो निर्माण करना चाहते हैं, सरकार की मंशा है इस डेयरी को एक बेहतर डेयरी, जिस डेयरी का सपना कभी देखा था सासाराम कि उस पूरे के पूरे 1500-1600 जो क्वार्टर है जिसका आप पूरी समझ लीजिए कि कितना संख्या होती है और कितने लोग एक बाजार बसा हुआ है उस पर, उसको यदि हम उजाड़ देंगे तो डेयरी का जो चमन है वो तो बिखर जाएगा। मेरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग तो जो भी कार्रवाई होती है कर ही रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इसमें सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक पदाधिकारी को संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि पदाधिकारी महोदय इस चीज़ों में उतावलापन ना दिखाएं, संयम उसको दिखाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि देहरी में जब एक तो ज़मीन नहीं है कहीं पर, जब देहरी में हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो आधी ज़मीन पहले ही माफिया विभिन्न लोगों के हाथ आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया, आप माफियाओं को दे दिया। छोटे छोटे माफियाओं को आप एकदम समझिए कि पौने दाम में आपने सब कुछ बेच दी। तो डेयरी की ज़िंदगी तो आपने माफियाओं के हाथ में दे दिया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अच्छा यहाँ के नेताओं की भूमिका डेयरी के पक्ष में क्यों नहीं है? नेता यहाँ के सांसद, एमपी, मंत्री, संतरी डेयरी को लेकर के, जिस डेयरी से औद्योगिक नगरी जिसको एशिया में मैं समझता हूँ कि डेयरी का नाम एशिया में सबसे ऊंचा था। बिहार में डेयरी से हमको गर्व होता था और सासाराम की पहचान डेयरी से थी। और डेयरी रेलवे स्टेशन दुनिया जानती है, सासाराम नहीं जानता है। दुनिया की सारी एक्सप्रेस डेयरी में रुकती है और डेयरी के ज़िंदगी को ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं। तो हम डेयरी की जनता से अपील करेंगे कि इसमें आप सब लोग सहयोग करिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक आप हमको मोहलत दीजिए। इस बीच में सरकार से भी हम मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। लगातार सरकार, हम लोकतांत्रिक तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो हम पदयात्रा भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठना भी पड़ेगा। पूरे परिवार को लेकर के तो हम जनता सरकार के सामने बैठेंगे, लेकिन लाठी का कोई सॉल्यूशन नहीं है और तोड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि 2 तारीख को इस तरह के जबरन तोड़ने की कोई प्रक्रिया हुई तो मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए और डेयरी को बचाने के लिए सर्वस्व त्यागी। दूसरा चीज़,